इस सवाल का जवाब अगर मैं ऑनेस्टली दूं तो मेरा जवाब ना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत बच्चा क्यों महसूस करता है, उसका कारण ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है। उसे गाइड चाहिए जो उसको सही डायरेक्शन दे सके। ये उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, उसके ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं, परिवार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे उस एग्जाम की समझ है। दूसरा उसकी ज़रूरत होती है अच्छा स्टडी मटेरियल मिलना, टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल मिलना जिसमें अननेसेसरी की चीज़ें नहीं डाली गई हों और जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वही होनी चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि एग्ज़ाम का पैटर्न निरंतर बदल रहा है। आप खुद देख रहे हैं पिछले कई सालों से अगर हम नोटिस करें तो चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे वो जेईई एडवांस्ड हो, इनका पैटर्न लगातार बदल रहा है। तो लगातार बदलते हुए इस पैटर्न में कोई ऐसा होना चाहिए जो उस पैटर्न की रिसर्च करे और उस स्टूडेंट को उस पैटर्न के अनुसार ही ढाले और उसको तैयार कर सके। स्टूडेंट अपने बलबूते पर ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, तो उसे कोई सपोर्ट चाहिए। अब अगर उसे ये सपोर्ट उसके स्कूल में मिलता है, उसे किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। उसे ये सपोर्ट उसकी फैमिली में मिलता है, फिर उसे किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि देखने में आता है कि ये इतना आसान नहीं है और चूंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो बेसिक काम है वो यही है, पूरी तरह से डेडिकेटेड टीम उनकी होती है जो इस तरह के पैटर्न्स पर रिसर्च करती है, मटेरियल्स पर रिसर्च करती है, टीचर्स को तैयार करती है जो उस नए पैटर्न के अनुसार ही स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। इसलिए स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर आता है। अदरवाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूरत नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उसे जो सर्विस देते हैं उस सर्विस की ज़रूरत है, वो चीज़ उस बच्चे को मिलनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता है। अब आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें कि किस आधार पर उस स्टूडेंट को चयन करना चाहिए, यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोचिंग जिस उम्मीद से वो स्टूडेंट आ रहा है वो उम्मीद वहाँ पर पूरी होनी चाहिए, और उम्मीद वही है जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में आंसर किया कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की, वो पूरी होनी चाहिए। अब अगर किसी इंस्टीट्यूट पर, अब जैसे मैं आपको लेटेस्ट जेईई मेन का ही एग्जाम्पल बताता हूँ। इस बार जनवरी में जेईई मेन का अटेम्प्ट डिक्लेयर हुआ, एनटीए ने डिक्लेयर किया और ये जून के आसपास ये नोटिफिकेशन आया था। सब कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की गई और प्लानिंग इस तरह से की गई कि दिसंबर तक उस स्टूडेंट का सिलेबस पूरा हो विद सफिशिएंट प्रैक्टिस, ताकि वो जनवरी अटेम्प्ट को कॉन्फिडेंटली दे सके। अब कई मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है कि कई जगह पर कई इंस्टीट्यूट्स हैं आज पूरे देश में, कई इंस्टीट्यूट्स में इस प्रिपरेशन को के अनुसार जनवरी अटेम्प्ट के अनुसार वो काम नहीं कर पाए और कम से कम 30% सिलेबस बच्चों का छूट गया क्योंकि उनकी प्रिपरेशन फरवरी तक की थी और वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया उस एटमॉस्फेयर के, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जनवरी अटेम्प्ट में आज वो स्टूडेंट 70% सिलेबस से ही अपीयर होगा, जहाँ पर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। इसके साथ साथ दूसरी एक और प्रॉब्लम आई कि कई इंस्टीट्यूट्स ने थ्योरी तो पढ़ा दिया लेकिन सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करवाया। जब सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं होगा तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा किसी एग्जाम में, तो वो भी उसको वहाँ पर एक तरह से अधूरी प्रिपरेशन मिली, तो यहाँ पर उस स्टूडेंट का नुकसान हो जाता है। यानी उस इंस्टीट्यूट का चयन करने के लिए ज़रूरी है कि वो ये समझे कि इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च की कैपेबिलिटी है या नहीं और वो नए पैटर्न से, बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाता है या नहीं। अब जैसे हमने लगभग 15 दिसंबर तक स्टूडेंट्स को पूरी तरह से फ्री कर दिया और सिर्फ उसके बाद वो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ही करते रहे और उसके बाद अभी जनवरी का अटेम्प्ट देने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है पर्सनल अटेंशन और इंडिविजुअल केयर की। ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है और हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं। जब पूरी क्लास होती है तो उस क्लास में कई बार ऐसा देखने में आता है कि स्टूडेंट खुलकर अपने डाउट्स अपने टीचर से नहीं पूछ पाता, तो टीचर्स उसके लिए अवेलेबल होने चाहिए और वही टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए जिन्होंने उसे क्लास में पढ़ाया, क्योंकि उनसे वो फेमिलियर है और उन्हीं से वो अपने डाउट्स पूछ सकता है। उन्हीं टीचर्स को पता है कि मैंने क्लास में इस स्टूडेंट को क्या पढ़ाया है और ये कहाँ अटक रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। क्लास में कोई और पढ़ा रहा है, उसके डाउट्स एड्रेस करने के लिए कोई और टीचर है, जिस दूसरे टीचर के पास वो जाता है वो फिर उसे ए से लेकर जेड तक सारी बात समझाने लग जाता है, जबकि ना तो उसके पास इतना टाइम है और ना उसकी इतनी ज़रूरत है। तो उसको टू द पॉइंट डाउट क्लियरेंस मिलना चाहिए। ये ज़रूरी है कि सेम टीचर्स उसको डाउट काउंटर्स पर मिलें, डाउट्स के लिए अवेलेबल हों। तीसरी एक और बहुत ज़रूरत होती है, चूँकि
इतना हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में स्टूडेंट काम करता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर उस स्टूडेंट को इमोशनली मोटिवेट करके ना रखा जाए बल्कि इमोशनली वीक कर दिया जाए, तो वो इस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाता और वो कोलैप्स हो जाता है, वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता और उसको नुकसान होता है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, कंपटीशन हो, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का वातावरण होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन जरूर मिलना चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्ट्रेस, वो फिर नुकसान पहुंचाता है। तो उसको टाइम टू टाइम इस तरह की काउंसलिंग मिलनी चाहिए जिससे वो समझ सके कि भाई आईआईटी में नहीं हुआ, जेईई में नहीं हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं काम करना सीख रहा हूँ, मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ और मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। क्योंकि हर स्टूडेंट जरूरी नहीं है आईआईटी में जाकर ही कामयाब होगा, हर स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि एनटीए में जाकर एनआईटी में जाकर ही कामयाब होगा। कामयाबी के तो बहुत रास्ते हैं और दुनिया में जितने लोग हैं वो सब आईआईटीएंस या इंजीनियर्स थोड़ी हैं, दूसरे लोग भी बहुत कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसे ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस बताए जाने बहुत जरूरी हैं, ये उसके दिमाग से तनाव को दूर करते हैं। उसे पता है कि मुझे अल्टीमेटली सफल होना है। आज कोई भी स्टूडेंट आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, जेईई मेन की प्रिपरेशन करता है, तो वो क्यों करता है? इंजीनियर बनने के लिए नहीं, सफल होने के लिए बनता है। अब अगर उसे ये पता है कि सफलता का रास्ता इंजीनियरिंग के थ्रू मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मेरा रास्ता तो, मेरा मंजिल तो सफलता है ना, रास्ता कुछ दूसरा हो सकता है। अगर इंजीनियरिंग के रास्ते पर नहीं चल सका तो मुझे कोई और रास्ता मिलेगा। ये करियर काउंसलिंग उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। उसके पास जेईई मेन के अलावा, जेईई मेन के थ्रू उसको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, इसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। केवल एनआईटीज ही नहीं, इस तरह के हम रेगुलर सेशंस लेते हैं स्टूडेंट्स के, और बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जो जेईई मेन के मार्क्स के बेसिस पर उन स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर एडमिशन देते हैं। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उसकी अवेयरनेस स्टूडेंट को नहीं होती, तो उसका कंफ्यूजन डेवलप होता है और वो प्रेशर में आता है। इसके साथ साथ क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 12th वाले स्टूडेंट को न सिर्फ जेईई मेन की तैयारी करनी है बल्कि अपने 12th के बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है। अब अगर वो जेईई मेन की तैयारी तो कर रहा है और इंस्टीट्यूट ने जेईई मेन की तैयारी के साथ साथ उसके 12th पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका 12th का रिजल्ट बिगड़ जाएगा। और जैसे जैसे नवंबर का टाइम आता है, अक्टूबर का टाइम आता है, वो जेईई मेन की प्रिपरेशन से अपने आप को डिलीट करके क्लास 12th के ऊपर फोकस करने लग जाता है, क्योंकि उसे डर सता रहा होता है बोर्ड एग्जाम्स का। तो उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट को बोर्ड के हिसाब से भी प्रिपेयर करें। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर एक फीचर है, जैसे ही स्टूडेंट का चैप्टर कंप्लीट होता है हम उसका बोर्ड पैटर्न पर टेस्ट करवाते हैं, बोर्ड पैटर्न पर उसको प्रिपेयर करवाते हुए चलते हैं, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि अगर उसने चैप्टर तैयार किया तो बोर्ड लेवल पर, जेईई मेन लेवल पर और एडवांस लेवल पर हर तरह से उसका चैप्टर तैयार हुआ है और अब उसका एग्जाम कोई सा भी हो वो ठीक परफॉर्मेंस दे सके। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उस स्टूडेंट को अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, हालांकि इसका जवाब मेरे लिए देना बड़ा मुश्किल है। जो प्रोफेसर्स आईआईटी के हैं और जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स उनके डाले हैं, उनकी नॉलेज पर कोई शक नहीं किया जा सकता। बहुत लर्नेड प्रोफेसर्स हैं, सब्जेक्ट उनको बहुत अच्छा आता है। मैंने भी वो वीडियोस देखे हैं और मैं खुद 25 सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मैंने जो 11th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जेईई मेन और आईआईटी जैसे एग्जाम्स देने हैं, वो जब क्लास 11th में आते हैं पढ़ने के लिए तो उनके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। जिस तरह से उन स्टूडेंट्स को ऊपर लेकर आया जाता है और जिस तरह से वो जेईई मेन के लिए या एडवांस के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं, उसमें और उस डिलीवरी में और उन लेक्चर्स की डिलीवरी में बहुत डिफरेंस है। हाँ, जिस स्टूडेंट को सब्जेक्ट आता है, जो एक बार समझ चुका है उस चैप्टर को, अगर वो उस वीडियो को देखेगा तो वो डेफिनेटली उस चैप्टर को उस लेक्चर को समझ पाएगा। लेकिन जिस स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट नहीं आता, वो पहली बार सीख रहा है, वो उन लेक्चर्स से सीख नहीं सकता। ये उन लेक्चर्स में कमी है, ये मेरा एक फीडबैक है उन लेक्चर्स के लिए। दूसरी एक और चीज़, केवल वीडियो लेक्चर देख लेने से या थ्योरी पढ़ लेने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। उसके साथ साथ उसे सफिशिएंट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और सफिशिएंट प्रैक्टिस जब करता है वो और उसके बहुत से डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को एड्रेस करने का मैकेनिज्म भी होना चाहिए। वो मैकेनिज्म वहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए शायद उसे आज भी मतलब ऑफलाइन प्रिपरेशन की या कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऑफलाइन कोचिंग के लिए उस स्टूडेंट को अपना शहर, अपना घर छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर उसके शहर में वो फैसिलिटी नहीं है, क्लास कोचिंग वो चाहता है तो उसको निकलना पड़ता है। जैसे लाखों की संख्या में बच्चे कोटा आते हैं,
पढ़ते हैं यहाँ पर। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में ये एक सुविधा उस बच्चे को मिल जाती है। कुछ एडवांटेजेस ये भी होते हैं कि जैसे अगर मैं हमारा करियर पॉइंट के सिस्टम की बात करूं, तो जिस तरह का ऑनलाइन कोचिंग का सिस्टम करियर पॉइंट का है, उसकी स्पीड तक रेगुलेट कर सकता है वो स्टूडेंट, और जिस पेस के साथ चाहे वो उस पेस से पढ़ सकता है। यानी कि वो उसको लगता है कि ये चैप्टर समझ गया है और इतना क्वेश्चन समझ गया है, तो उसको फास्ट निकाल के आगे भी पढ़ सकता है। यानी उसकी स्पीड को भी रेगुलेट कर सकता है। सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का ही काम नहीं, वो स्पीड तक को रेगुलेट कर सकता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग में ये भी ज़रूरी हो जाता है कि उसके जो डाउट्स आ रहे हैं, उन डाउट्स को एड्रेस करने का मैकेनिज्म पीछे बना हुआ हो। तो वो मैकेनिज्म कुछ ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करने वाले संस्थानों ने बनाए हैं, जैसे हमने बना रखा है, बाकी अधिकतर लोगों के नहीं बने हुए हैं। ऑफलाइन कोचिंग से वो इसलिए फैमिलियर है क्योंकि अभी तक अपनी लाइफ में वो इसी से पढ़ता हुआ आया है, उसके स्कूल्स में इसी तरह से वो प्रिपरेशन करता आया है, इसलिए वो उसको ज़्यादा सहज लगता है। टीचर से डायरेक्ट उसका कांटेक्ट बनता है और वो डायरेक्ट डाउट्स डिस्कस कर सकता है, और एक अच्छे एनवायरनमेंट में, फैमिलियर एनवायरनमेंट में पढ़ाई करता है, इसलिए उसका रुझान इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है। कई मायनों में करियर पॉइंट दूसरे संस्थानों से काफ़ी अलग है, और कुछ आंसर तो इस प्रश्न का मैं जवाब में पहले भी दे चुका हूं, जहां आपने पूछा था कि किस आधार पर कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, हम स्टूडेंट का न केवल आईआईटी या जेईई मेन के ऊपर फोकस करते हैं, बल्कि हम उसके क्लास 12 की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं ताकि वो बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दे। नंबर 2, हम उसकी ओवरऑल करियर काउंसलिंग का ध्यान रखते हैं। यानी हमारा प्रयास होता है कि हर वो स्टूडेंट जो आपके पास आया है वो सफलता पाना चाहता है, वो सफलता उसे डॉक्टर इंजीनियर बनकर मिले या किसी और तरीके से मिले, लेकिन उसे सफल होना है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेजेस में चला गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी जा पाया तो उसे कोई ना कोई दूसरा करियर पाथ जरूर मिले, जिस पर आगे बढ़कर वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके और अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो सके। तीसरा ये चीज़, चूंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, इनका प्रिपरेशन एक टेंस्ड एनवायरनमेंट में नॉर्मल स्टूडेंट करता है, और यहाँ पर हर 15-20 दिन में जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में उसका रिजल्ट बार बार निकल रहा होता है। कभी उसकी रैंक अच्छी आती है, कभी नहीं आती है। यानी वो एक टेंस्ड एनवायरनमेंट में होता है, एक प्रेशर क्रिएटेड होता है। उस प्रेशर को रिलैक्स करना, उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, और ये सिर्फ कह देने से रिड्यूस नहीं हो पाता, बल्कि उसके लिए काम करना पड़ता है। उसके लिए करियर काउंसलर्स काम करते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि उसको करियर में अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिखाई दें, ताकि उसे लगे कि यही एक रास्ता नहीं है और मेरे सामने बहुत सारे रास्ते हैं, ये रास्ता नहीं भी चुन पाता हूँ तो मुझे रुकावट नहीं आएगी। तो इससे वो अपना प्रेशर रिलीज कर पाता है। एक होता है पर्सनल अटेंशन, इंडिविजुअल केयर। हर स्टूडेंट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसे किसी न किसी मेंटर की ज़रूरत होती है। तो उसको उसके टीचर्स एज अ मेंटर इजीली अवेलेबल हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पर वो स्टूडेंट्स जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी आ रही होती है, टॉपर्स होते हैं, उन्हें तो ये सब चीज़ें वो उपलब्ध करवा देते हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं बहुत बड़ी संख्या में, उन्हें ये सब फैसिलिटी नहीं मिल पाती। लेकिन करियर पॉइंट पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेस्ट बैच से लेकर और सब दूसरे पीछे वाले बैचेस में भी सेम टीचर्स पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं, जिनमें कोई अंतर नहीं होता। तो वहाँ उस स्टूडेंट को ये मतलब इस तरह का इल फीलिंग नहीं आती कि मुझे कोई कम एक्सपीरियंस वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं। तो करियर पॉइंट इन सब मायनों में बाकी सारे इंस्टीट्यूट से बहुत है।